गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोस्पेक्टस देखेंगे जो कि सीए इंटरमीडिएट लॉ सब्जेक्ट का है, ठीक है। और ये बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है ये वीडियो प्रोस्पेक्टस का, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट है प्रेरणा शराफ, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर प्रोस्पेक्टस का भी वीडियो डालिए, ठीक है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को इनवाइट करता है शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज करने के लिए। सिंपल वर्ड में, जब कोई पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस डिटेल्स और रिस्क फैक्टर्स क्लियर डिस्क्लोज किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट मेनली सेक्शन 23 के अंदर आता है, जो बताता है कि पब्लिक ऑफर कैसे किया जाता है। या तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है, नहीं तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होता है। क्लियर? अब अपने आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस का, सेक्शन 2 क्लॉज 70, जिसमें प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस includes any document described or issued as a prospectus and includes red herring prospectus, self prospectus और deemed prospectus। ये डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे ध्यान से याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड डिम्ड प्रोस्पेक्टस। ये ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 70। फिर अपने आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन 26, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, जो बताता है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट डिटेल्स, रिस्क फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू और ऑडिटर रिपोर्ट्स इंक्लूड होते हैं। क्लियर? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स को कंप्लीट और ट्रू एंड ट्रू इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद से सेक्शन 27, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स टर्म्स को चेंज कर सकती है, लेकिन सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन देना पड़ता है। क्लियर यहाँ तक? ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। सेक्शन 27, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद से बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 31 जो बताता है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस अलाउ करता है कि कंपनी एक ही प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर मल्टीपल इशू कर सके विदाउट इशूइंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम। इसके साथ सेक्शन 32 बोलता है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आता है जिसमें कुछ डिटेल्स जैसे प्राइस या नंबर्स ऑफ शेयर्स फाइनल नहीं होते हैं, लेटर अपडेट किया जाता है, बाद में अपडेट किया जाता है। ये आईपीओ प्रोसेस में कॉमनली यूज होता है। क्लियर? फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 33, इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म तभी इशू किया जाता है जब उनसे उसके साथ प्रोस्पेक्टस अटैच हो। इसका पर्पस है कि इन्वेस्टर्स बिना इंफॉर्मेशन के अप्लाई ना करें, ठीक है। आगे सेक्शन 34 जो है सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, और सेक्शन 35 क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने पर पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करते हैं सिविल लाइबिलिटी में, और कंपनसेशन देना पड़ता है जबकि क्रिमिनल लाइबिलिटीज होता है तब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद से आते हैं अपने सेक्शन 39, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस रिसीव होना ज़रूरी होता है बिफोर अलॉटमेंट, वरना कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता है। ये भी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस का एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है, ठीक है? अब अपने देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सा सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है डेफिनिशन आपका इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज़ 70। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 23, 26, 31, 32, 34, 35 एंड 39। इस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है ना? और इससे एमसीक्यूज़ भी बहुत आते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।